नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है और उससे जो फ्लक्स उसका गुण क्या होता है और उससे जो फ्लक्स निकलता है उसका क्या गुण क्या होता है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट वह पदार्थ है जो किसी लौह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कह सकते हैं कि कोई अगर पदार्थ है, कोई एक पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को या लौह मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोला जाता है। मतलब मान लीजिए ये अगर कोई पदार्थ है, अगर ये इसके पास कोई लौह मटेरियल रखा जाता है तो ये अगर अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, मतलब इसको बाहर ढकेलता है या अपनी ओर खींचता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोला जाता है। इस पदार्थ को मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। और ये जो है मैग्नीशिया नामक सबसे प्रथम जो पहली बार पाया गया था, मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया था, इसलिए इसको मैग्नेट भी बोला जाता है। मैग्नेटाइट से मैग्नेट का शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब वह पदार्थ जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग एजकली दो प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। मतलब जिसको टेम्पोररी मैग्नेट को हम लोग विद्युत मैग्नेट भी बोला जाता है। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में वो हमने इसको कैप्चर कर लिया है, तो आप इसको चाहें तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि मैग्नेट जो होता है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो ये क्या करता है, ये फ्लक्स निकालता है। इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ये इसका गुण एक होता है, फ्लक्स निकालता है जो नॉर्थ से होकर के साउथ की ओर जाता है, जो जिसका फ्लक्स जो होता है नॉर्थ से होकर के साउथ की ओर जाता है। मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ये जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स ये मैग्नेट हो गया, इसमें दो पार्ट, एक मैग्नेट हो गया, जो मैग्नेट है वो फ्लक्स निकालता है, तो ये दो दो पार्ट हो गया इसका। ठीक है, एक फ्लक्स और एक मैग्नेट। तो हम इसका गुण क्या होता है, मैग्नेट का क्या गुण है और फ्लक्स का क्या गुण है, वो हम इस पे चर्चा करेंगे आज बेसिकली। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं मतलब फ्लक्स का गुण धर्म, मतलब क्या गुण है, क्या उसका धर्म है जो पालन करता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव और से दक्षिणी ध्रुव और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम बनाते हैं दोबारा। मान लीजिए मैग्नेट है, ये हो गया एन और ये हो गया एस। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो फ्लक्स निकलेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, एन से एस की ओर होगा। मतलब बाहर में जो होगा एन से होकर के एस की ओर होगा, और अंदर में जो होगा एस से एन होगा। तो अंदर की जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन, अंदर का डायरेक्शन ये है। बाहर होगा एन से एस की ओर और अंदर जो होगा एस से एन की ओर होगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। बंद परिपथ बनाती है, ये बोल रहा है कि हमेशा बंद परिपथ बनाती है। मान लीजिए कोई एक ये मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कॉइल दिया गया, इसको डीसी सप्लाई, जब हम डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो एज ए मैग्नेट काम करेगा। तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया जाए, यहाँ पे काट दिया जाए, तो ये जो है ऐसे होकर के ऐसे प्रवाह होगा, नहीं कि ये ऐसे प्रवाह होने लगेगा। मतलब ये हमेशा बंद परिपथ बनाता है। इसको प्रवाह होने के लिए फ्लक्स जो है, प्रवाह जब भी होता है जब उसका बंद परिपथ हो, तो इस कंप्लीट सर्किट बनाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ गया और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये कंप्लीट यहाँ से जब चला है तो यहाँ तक आएगा, मतलब एन से जब चला है तो एस तक आएगा। ये अगर एन से चला है तो एस तक आएगा। ऐसा नहीं कि एन से चला और इधर ही गायब हो गया है, ऐसा नहीं होता है। मतलब पूरी कंप्लीट बंद परिपथ बनाता है। ठीक है, दूसरा, एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि एक दूसरे रेखाओं पर प्रतिकर्षण बल लगता है। ये बोल रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक फ्लक्स ये है, एक फ्लक्स
एक फ्लक्स ये है, जो ये दोनों बल रेखाएं जो है ना, ये और ये आपस में कहीं नहीं काटेगी, एकदम पैरेलल होगा ऐसे करके, ऐसे एक दूसरे में नहीं काटेगी, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में जो है ना प्रतिकर्षण बल रहता है, मतलब विकर्षण बल लगता है, दोनों आपस में नहीं चिपकेगा। ये अगला पॉइंट बोल रहा है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह चुंबकीय पदार्थ से होकर जाने का प्रयास करती है। यह जो है, मान लीजिए अभी हमने समझाया था कि जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, मान लीजिए अब ये हम मैग्नेटिक सर्किट हमने बनाया है। ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसको यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, इसको क्या है, कॉइल है, यहाँ पे डीसी सप्लाई जब दिया जाता है तो क्या होता है, एज ए मैग्नेट काम करता है। मान लीजिए ए एन पोल का निर्माण हुआ, इसमें ई एस पोल का निर्माण हुआ, तो इसका जो फ्लो होगा ना, ये मैग्नेटिक सर्किट से होकर के होगा। ऐसा नहीं कि ये रास्ता ऐसे फ्लो होने लगेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब भी होगा तो मैग्नेटिक सर्किट से होकर के जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए इतना बड़ा भी मैग्नेटिक सर्किट है ये, तो ये मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, हो सकता है दो रास्ता हो तो दो रास्ता से जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा। शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, जैसे मान लीजिए 100% है, उसमें 1%, 0.5% जो है फ्लक्स जो है शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो अपना सर्किट से ही होकर के, मैग्नेटिक सर्किट से होकर के, मैग्नेटिक मटेरियल से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, अगला कहना था, रेखाओं में तनाव होती है। ये जो निकलेगा, मान लीजिए एन से होकर के एस की ओर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 जाएगा, ये स्ट्रेट जाता है, तनाव होता है, मतलब खिंचा हुआ टाइप का दिखेगा, मतलब ये ऐसे करके ऐसे होगा, ये नहीं क्या ऐसे 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 होगा, ये तनाव होता है, इसमें टेंशन में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान शून्य होता है वहां पर कोई बल रेखाएं नहीं होती है। मान लीजिए, इसका कहना है कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, अगर यहाँ पे फ्लक्स का मान शून्य है, यहाँ पे फ्लक्स का मान शून्य है, तो यहाँ पे बल रेखाएं नहीं है, तो जाहिर सी बात है बल रेखाएं तो वहां पे होगा ना जहाँ पे फ्लक्स होगा, जहाँ फ्लक्स नहीं है वहां पे बल रेखाएं नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैग्नेटिक वैल्यू शून्य है, जाहिर सी बात है कि अगर ये जो बल, मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, मैग्नेटिक जो ये चुंबकीय बल रेखाएं है उसके कारण। अब चुंबकीय बल रेखाएं का मान 0 है, यहाँ जो फोर्स लगेगा या बल लगेगा वो 0 लगेगा, जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे हम इसको से मैग्नेट से दूर जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाएं कम होगा, वैसे वैसे फोर्स जो है कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं वक्र बनाती है, वक्राकार बनती है। ये जैसे देखिए वक्राकार है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको वक्राकार बोला जाएगा। ये स्ट्रेट नहीं है, ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये वक्राकार है, वक्र आकार है। ठीक है, ये तो हुआ चुंबकीय बल रेखाएं का वो गुण धर्म, मतलब क्या गुण है, क्या धर्म पालन करता है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट का गुण धर्म, कि मैग्नेट कौन सा गुण का पालन करता है और कौन सा धर्म का पालन करता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चुंबक का गुण धर्म, क्या चुंबक का क्या गुण होता है, क्या धर्म होता है, मतलब कौन सा गुण और कौन सा धर्म का पालन करता है। इसका, सॉरी 3 लिखा है, 3 नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, चुंबक लोहे और निकल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक लोहे और निकल, जैसे हमने बात किया कि मैग्नेट किसको कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, तो उसमें हमने बात किया कि कोई भी अगर लोहे को कण को आकर्षित करता है तो उसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक जो है लोहे और निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है, घूमने के लिए स्वतंत्र और सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। मान लीजिए कोई चुंबक है, ये मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, और इसको एक धागा से बांध करके लटका दीजिए। जब लटकाइएगा ना तो मान लीजिए ये पृथ्वी का नॉर्थ है, वे साउथ है, तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा
नॉर्थ की ओर रुकेगा और इसका साउथ पोल हमेशा साउथ की ओर रुकेगा। ये इसका बहुत बड़ा गुण है, मैग्नेट का बहुत बड़ा गुण है कि उसका जो नॉर्थ पोल होता है हमेशा जो उसका नॉर्थ पोल है वो हमेशा जो पृथ्वी का नॉर्थ डायरेक्शन है उस ओर रुकता है, और जो साउथ है वो साउथ की ओर रुकता है। ये बहुत बड़ा गुण है मैग्नेट का। तो यही कहा गया है कि ये घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर ये हो गया और दक्षिण दिशा में ये हो गया। जो उसका नॉर्थ है नॉर्थ की ओर जाएगा और साउथ है वो साउथ की ओर जाएगा। तो इससे हम इसका उपयोग हम लोग डायरेक्शन के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग कंपास में भी किया जाता है। कंपास में हम लोग जो पहले जो समुद्री यात्री होते थे वो कंपास में इसका उपयोग किया जाता था चुंबक का। एक छोटे चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग स्वयं में एक चुंबक होगा। मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है, इसका आप 10 टुकड़ा कर दीजिए या 5 टुकड़ा कर दीजिए, तो 5 जो टुकड़ा करेंगे ना उसमें भी एन और एस होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये जो पूरा मैग्नेट था इसमें एन इधर है और एस इधर है, तो ये क्या होगा कि अगर इसको 5 टुकड़ा आप करेंगे, 5 टुकड़ा करेंगे तो इसमें जो है सभी में जितना भी टुकड़ा करेंगे उसमें एन और एस ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। इसका एन और एस ध्रुव का निर्माण हो जाता है। यही कह रहा है कि एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग स्वयं में एक चुंबक होता है। चुंबक होगा तो एन और एस जरूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको तोड़ दिए तो एस अलग हो गया एन अलग हो गया, नहीं, एन है तभी एस है और एस है तभी एन है। जहाँ एन है वहाँ एस रहेगा ही, मतलब नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल रहेगा, साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल रहेगा, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा गुण है इसका भी। इसके एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। देखिए अगला है, एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। जैसे एन का अस्तित्व खुद नहीं है, जैसे अगर एन का अस्तित्व है तो एस है, एस का अस्तित्व है तो एन है, मतलब एक का अस्तित्व है तो उसके बिना दूसरे का अस्तित्व रहेगा ही। ठीक है, एक समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। जैसे आप फिगर में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एन है और एस है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, और ये एस है और ये एस है इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब विकर्षण होगा। तो समान ध्रुव में हमेशा क्या होता है, विकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुव जो होता है, अपोजिट ध्रुव जो होता है उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे, और जब भी मैं वीडियो नया अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके ताकि आप उसको देख सकें, कंप्लीटली देख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।